हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क का फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसा हमारा क्वेश्चन लिखा है, ए बी और सी तीनों क्रमशः किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें ए का बताया कि ये 10 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और सी फिर उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन काम शुरू होने के 3 दिन बाद, ठीक है, ए काम छोड़ के चला जाता है। लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ के गया, ये मतलब चौथे दिन गया। तो 3 दिन तक ए बी और सी ने एक साथ काम किए होंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है जब ए काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो अब उसके बाद कौन बचा? बी और सी। तो बी और सी ने काम किए होंगे, लेकिन उसके बाद फिर 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला गया, लेकिन 3 दिन तक फिर बी और सी ने काम कर लिए होंगे। उसके बाद बी चला गया, तो अब शेष काम जो है वो सी करता है, ठीक है। अब बी चला गया तो सिर्फ सी बचा, तो सी काम करता है बाकी का। तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो पूरा काम है, ठीक है, ये कितने दिन में खत्म हुआ। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, ए की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 10, उसके बाद बी की वैल्यू हमको दी है 15 और उसके बाद सी की वैल्यू हमको दी है 30। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे 10, 15 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे इनका, तो हमारा एलसीएम जो है ये 30 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये 30 इन तीनों के टेबल में कहाँ आता है। तो 10 3 सा 30 होता है, 15 2 सा 30 होता है और 31 सा 30 होता है। तो ये जो है, ठीक है, ये अब ये आ गई है एफिशिएंसी इन तीनों की, ठीक है। ए बी और सी की तीनों की ये एफिशिएंसी आ गई है। और ये जो 30 है, ये यहाँ पे हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। अब हम पूरे तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा था कि 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, लेकिन 3 दिन तक, तो 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के गया, लेकिन जब तक 3 दिन तक काम कर रहा था ए, तो ये ए बी सी तीनों ने काम किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि अब 3 दिन तक ए बी सी ने कितना काम किए ए के काम छोड़ने के पहले। तो यहाँ पे हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज होता है, ठीक है। तो हम वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी क्या है, अभी हमको निकालना है तीनों का, ए बी सी का, ठीक है। ये यहाँ पे ये 3 का भी निकालना है, 2 का भी निकालना है और 1 का भी निकालना है। तो हमने यहाँ पे ऐड किए 3 प्लस 2 प्लस 1, ये ए बी सी की एफिशिएंसी हमारी। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 6, ठीक है। तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई 6। और ये कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? 3 दिन के बाद, और मतलब 3 दिन तक इसने साथ में काम किया सबके। तो ये, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 18, ठीक है। मतलब इतना काम उन तीनों ने साथ में कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा टोटल वर्क था 30, 30 में से हम 18 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 12। मतलब 12 यूनिट काम और बचा था। जब ए काम छोड़ के गया तो ये 12 यूनिट जो काम था ये रह गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, ए चला गया, उसके बाद बी और सी बचते हैं, ठीक है। लेकिन बी फिर 3 दिन के बाद चला जाता है, लेकिन 3 दिन तक बी और सी ने काम किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी प्लस सी, ये 3 दिन तक काम किए होंगे। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी है यहाँ पे 2 और 1, क्योंकि इन लोगों ने अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम किए होंगे, ठीक है। तो 2 और 1 हमने यहाँ पे जोड़ दिए 3। हम सेम टू सेम यही टोटल वर्क का फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि हमें ये ढूंढना पड़ेगा पहले कि इनने काम कितना किए, ठीक है। तो ये 3 हो गया, इन दोनों की हमने बी और सी की एफिशिएंसी इंटू डेज, तो ये 3 दिन बाद ये भी गया था, तो यहाँ पे हो गया हमारा 9। अब हम ये 12 में से 9 माइनस कर देंगे, तो हमको ये पता चल गया कि बी और सी ने, ठीक है, बी और सी ने यहाँ पे 9 यूनिट काम कर लिया, और अब सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट काम बचा, और 3 यूनिट काम किसके लिए बचा? सी के लिए बचा, ठीक है। तो अब यहां से हम डेज निकाल लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 3 जो सी के लिए बचा था, और इसकी एफिशिएंसी है 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा
डेज का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमारा डेज का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये हमारा डेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये टोटल वर्क यहाँ हमारा 3 है और ये एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे 1 है। तो यहाँ जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने सब कुछ निकाल लिए हैं। अब ये हमारा आंसर आ गया 3 डेज। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ हमने यहाँ पे डेज क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमको दिया कि 3 दिन के बाद इसने ए ने छोड़ा, तो हमको पता है 3 दिन के बाद ए ने छोड़ा, लेकिन 3 दिन तक उसने काम कराया होगा। अब हमारे पास एफिशिएंसी है ए बी सी की तीनों की, तो हम वो एफिशिएंसी को इंटू करके ये पता लगा लेते हैं कि इतनी एफिशिएंसी से इतने दिन काम किए तो कितना काम किए होंगे। ठीक है, ये 18। और सेम टू सेम हमने वैसे बी और सी के लिए भी निकाले यहाँ पे। ठीक है, ये 9। और उसके बाद अब हमको पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 यूनिट जो काम है, ठीक है, ये सी के लिए बचा, तो हम उससे डेज निकाल देते हैं, क्योंकि आखिरी में यहाँ पे हमसे डेज पूछा है उसने। अब जो यहाँ पे सारे दिन है हम उनको इंटू कर देंगे, सारे डेज हैं हम उनको प्लस कर देंगे। जैसे कि ये 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया, लेकिन ये 3 दिन तक इसने काम किया ए ने, तो ये ए के 3 दिन। उसके बाद बी भी 3 दिन के बाद छोड़ के गया, लेकिन 3 दिन तक उसने काम किया, तो ये बी के 3 दिन। और उसके बाद अभी हमें यहाँ पे पता चला कि सी ने 3 दिन में बचा काम कंप्लीट कर दिया था, तो ये आ गया हमारा 9 डेज। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके भी दोस्त आपके जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।